अगर आप सबकी हेल्प करते हो, अगर आप किसी को किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए मना नहीं करते हो, किसी को बुरा नहीं लगने देते हो, जो जैसा चाह रहा है उसके लिए वैसा करते जा रहे हो, तो माय डियर आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप दूसरों की हेल्प करते-करते पीपल प्लीज़िंग करने लग गए हो। आप एक पीपल प्लीज़र पर्सन बन गए हो। हम सबको बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबकी हेल्प करती हूँ, मैं किसी को मना नहीं करती हूँ। पर धीरे-धीरे हमें ये रियलाइज़ होना स्टार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद और एक एज के बाद कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। सो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि कहीं आप हेल्प करते-करते दूसरों की पीपल प्लीज़िंग तो नहीं करने लग गए हैं। आप दूसरों की चापलूसी तो नहीं करने लग गए, दूसरों की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए आप उनके मुताबिक हर टाइम अवेलेबल तो नहीं होने लग गए हैं, एक पीपल प्लीज़र पर्सन तो नहीं बन गए हैं आप। और ये चीज़ आती कहाँ से है? हम कैसे बन गए हैं ये पीपल प्लीज़िंग करने वाले पर्सन? इस चीज़ पे भी हम बात करेंगे। मुझे ना अपने स्कूल टाइम का एक इंसिडेंट हमेशा याद रहता है। ये 9th-10th की बात है कि हमारी क्लास में पूरी 30-40 बच्चों की क्लास थी। पूरी क्लास में ना 2 इरेज़र होती थी। वो जो पेन वाली इरेज़र होती है ना, जिससे हम पेन का लिखा हुआ रफ कर सकते हैं, तो वो 2 होती थी केवल। एक मेरे पास और एक मेरी और फ्रेंड थी उसके पास। लेकिन वो इरेज़र पूरी क्लास में घूमती रहती थी और वो मेरे पास लौट के कभी आती ही नहीं थी, ना मेरी इरेज़र और ना मेरी फ्रेंड की इरेज़र उसके पास। और ये एक बार का नहीं था, पता नहीं कितनी इरेज़र ऐसे ही हमारी चली गई। एक टाइम के बाद मुझे समझ आ गया कि ये इरेज़र मुझे वापस नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैं ना चाहते हुए भी किसी को मना नहीं कर पाती थी। कोई मुझसे माँगता था कि तुम अपनी इरेज़र दे दो, मुझे कुछ रफ करना है। मेरा मन नहीं कर रहा है देने का क्योंकि मुझे पता है मैं दूँगी और ये खो जाएगी, मेरे पास आएगी ही नहीं। पर पता नहीं क्यों मैं उसको ना नहीं बोल पाती थी और मुझे अपना मन मारते हुए देनी पड़ती थी वो चीज़। और ये केवल स्कूल टाइम की बात नहीं है, अभी आज से 4-5 साल पहले भी मेरे साथ ये सेम प्रॉब्लम थी। मुझसे किसी ने कुछ माँगा और मैंने दे दिया, जबकि मेरा मन नहीं है देने का। देन जब मैंने ये चीज़ नोटिस करनी और रियलाइज़ करनी स्टार्ट की कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है, मैंने अपनी लाइफ़ का एक रूल बनाया कि सीधी बात, नो बकवास। किसी को अगर बुरा लगे तो लगे, अच्छा लगे तो लगे। अगर मेरा मन नहीं है किसी को कोई चीज़ देने का या किसी का कोई काम करने का, तो मैं नहीं करूँगी और मैं नहीं दूँगी वो चीज़। और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अब मेरी लाइफ़ में रियल और एक्चुअल लोग ही आते हैं। अब मेरे कोई भी फेक फ्रेंड नहीं है, रियल फ्रेंड ही है। वो भी 2-3 ही फ्रेंड हैं, ज़्यादा बड़ा मेरा सर्किल है नहीं फ्रेंड का। बट वो एकदम रियल फ्रेंड है मेरे। ऐसा नहीं है कि हमने एक-दूसरे की कॉल रिसीव नहीं की, अगर हम बिज़ी हैं तो या हम एक-दूसरे से मिल नहीं पाए, हमने एक-दूसरे का काम नहीं किया, तो हम मुँह फुला के बैठ गए। एक-दूसरे की फ्रेंडशिप हमारी प्रेशराइज़ नहीं है कि हम एकदम अवेलेबल हैं हर टाइम एक-दूसरे के लिए। मैं एकदम खड़ी हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, तभी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहेगी। नहीं, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं है अब हमारी फ्रेंडशिप। सो यही होता है जब हम पीपल प्लीज़िंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हम अपना मन मार रहे होते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये चीज़ आती कहाँ से है? शुरुआत कहाँ से होती है इस चीज़ की? तो इस चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है, वो हमारे बचपन से होती है। फिर जैसे-जैसे हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफ़िस जाते हैं, तो हर जगह ये चीज़ हमारे साथ स्टार्ट होती जाती हैं। जैसे कि मुझे अपनी क्लास में एक चीज़ और याद है कि जैसे मेरी क्लास में मॉनिटर थी एक लड़की, तो जैसे वो मूवी देखी है आपने कभी खुशी कभी गम, उसमें जो करीना कपूर थी उसके आगे 2 चेलियाँ घूमती रहती हैं ना,
वैसे ही मेरी जो क्लास की मॉनिटर थी ना, उसके आगे 4-5 लड़कियाँ घूमती रहती थीं, जो उसकी चापलूसी करती थी, उसकी तारीफ़ करती थीं, कि आज तुम बड़ा अलग लग रही हो, आज तुम कुछ अलग दिख रही हो। जबकि भाई आपको उसी यूनिफ़ॉर्म में आना है, वही शूज़ पहन के आना है डेली, वही आपको पोनीटेल या 2 चोटी बना के जाना है, भाई तुम क्या अलग लग रहे हो, क्या कुछ लग रहे हो। पर वो केवल उसकी गुड बुक में शामिल होने के लिए। तो ये चीज़ हमारी हर जगह साथ जाती है। अब होता क्या है ना कि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, हमारी इंडियन फैमिली में ये रिवाज होता है, हमारा हर पेरेंट्स ये चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा है, सबसे आज्ञाकारी बच्चा है। बचपन से ही जब एक छोटा-सा बच्चा होता है तो उसके मन में ये डाल दिया जाता है कि अगर तुम सबकी बात मानोगे, अगर तुम सबका कहना मानोगे, सबको खुश रखोगे, सबका काम करोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हें वैल्यू करेंगे। फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है, तो धीरे-धीरे वो हर जगह वो चीज़ें साथ लेकर जाता है। वो हर जगह नए-नए लोगों से मिलता है, तो वो लोगों को शुरू कर देता है लोगों को प्लीज़ करना कि अगर मैं इसके लिए ऐसा करूँगा तो ये मुझे अच्छा समझेंगे, ये मुझे वैल्यू करेंगे, ये मुझे पसंद करेंगे। सो अगर आप पीपल प्लीज़िंग करते हो, तो इसका उल्टा ही होता है आपके साथ। होता क्या है, लोग आपका फ़ायदा उठाना सीख जाते हैं। लोगों को समझ आने लगता है कि इसको तो कुछ भी बोलो ये करेगा ही करेगा, ये मना नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए। मुझे भी याद है कि मुझे भी लोग बोलते थे कि संध्या को तो कुछ भी बोलो, ये कभी मना नहीं करती है, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है, किसी काम के लिए या कोई भी चीज़ देने के लिए। जबकि मुझे अंदर से बिल्कुल मन नहीं होता था, ना ही काम करने का उनका, ना ही उनको अपनी फ़ेवरेट चीज़ देने का। ये प्रॉब्लम हमें पता चल जाती है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और इसमें मेरा ही नुकसान हो रहा है, पर फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते। पता है क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बीच-बीच में कुछ लोग आते हैं जो हमें एप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबके बारे में कितना सोचती हो, मैंने तुम्हारा जैसा पर्सन कहीं नहीं देखा, तुम कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती हो। तो हमें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है कि वॉव! सब मुझे पसंद कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन मुझे कितना पसंद कर रहा है। बट यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप खुद से एक सवाल पूछो कि अगर आप वो काम नहीं करोगे जो सामने वाला चाह रहा है, वो चीज़ अगर आप उसको नहीं देते हो, जो सामने वाला आपसे माँग रहा है, तो क्या तब भी वो आपको पसंद करेगा? तब भी वो आपकी वैल्यू करेगा? तब भी वो आपको प्यार करेगा? क्या हो जाएगा अगर आपने उसको मना कर दिया? क्या हो जाएगा अगर आपने उसको ना बोल दिया किसी चीज़ के लिए? क्या खुद से पूछो क्या डर है आपको ऐसा कि अगर आपने उसके मन का नहीं किया तो ये हो जाएगा? पूछो एक बार खुद से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो सामने वाला पर्सन गुस्सा हो जाएगा आपसे ना, तो हो जाने दो। टाइम तो आपका वेस्ट हो रहा है ना। जब वो आपके लिए नहीं सोच रहा है तो आप क्यों उसके लिए सोच रहे हो? या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देगा? तो क्या इस पूरी दुनिया में आप सिर्फ़ उस एक पर्सन से ही बात करने के लिए आए हो? या फिर वो दोस्ती तोड़ देगा आपसे? अगर वो आपका एक्चुअल दोस्त है, रियल दोस्त, तो नहीं तोड़ेगा इस चीज़ के लिए, इस छोटी-सी चीज़ के लिए, टुच्ची-सी चीज़ के लिए दोस्ती नहीं तोड़ेगा वो। और अगर आप वो रियल फ्रेंड नहीं है, तो अगर तोड़ दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए इस पे तो, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे थे उसके लिए, वो तो आपके किसी काम का था ही नहीं। वो तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहा था, तो फिर किस बात का मलाल है आपको? तो आप ना खुद के लिए वैल्यू बनाओ। जब आप खुद की वैल्यू बनाओगे तभी दूसरे भी आपकी वैल्यू करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने वो तो कभी बनाई नहीं है। आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, अपना काम-धाम सब कुछ छोड़कर सबके लिए। अपना जो टाइम है वो आप खुद के लिए यूज़ करते नहीं हो।
आपको जाना कहीं और है, करना आप कुछ और चाहते हो, लोग आपको कहीं और ले जा रहे हैं, लोग आपसे कुछ और करवा रहे हैं। तो आप लाइफ़ को जी ही कहाँ रहे हो? समझ ही कहाँ पा रहे हो लाइफ़ को? तो ये आपकी लाइफ़ है। थोड़ा-सा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करना सीखो और लोगों को दिखाओ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया या किसी काम के लिए मना कर दिया, तो आप अच्छे पर्सन नहीं हो, आप एकदम बेकार पर्सन हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट अ चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आपका मन नहीं था वो काम करने का, तो आपने मना कर दिया। वो चीज़ देने का आपका मन नहीं था, इसलिए आपने मना कर दिया। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। अगर कोई समझदार और अच्छा पर्सन है, तो वो इसमें बुरा नहीं मानेगा। और अगर बुरा मान रहा है तो फिर वो समझदार पर्सन है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं। तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है आपको। क्योंकि अगर कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है कि आपको कैसा लग रहा है, तो आप क्यों सोच रहे हो इतना कि किसी और को कैसा लग रहा है, दूसरा क्या सोचेगा? क्यों इतना ओवरलोड ले रहे हो खुद के ऊपर? सो आई होप कि आप थोड़ा-सा तो एनालाइज़ कर पा रहे होंगे अब कि आप सच में हेल्प कर रहे हो दूसरों की या आप दूसरों को पीपल प्लीज़ कर रहे हो। दूसरों को खुश कर रहे हो बस दूसरों की गुड बुक्स में शामिल होने के लिए, दूसरों का अटेंशन लेने के लिए। एंड आई होप कि आप इस वीडियो के बाद पीपल प्लीज़िंग करना छोड़ देंगे कि अपनी लाइफ़ का केवल एक रूल बनाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो कि सीधी बात, नो बकवास। जो बात सीधी है बस क्लियर एंड कट सीधी बात बोल दो, हाँ या ना। कोई चीज़ देनी है, आपका मन है, दो। कोई काम करने का आपका मन है, करो। लेकिन अगर आप बिज़ी हो, नहीं कर सकते हो, मना कर दो कि भाई मैं अभी फ्री नहीं हूँ या अभी मुझे पढ़ाई करनी है या अभी मैं कुछ और काम कर रही हूँ, जब मैं फ्री होंगी तब वो काम कर दूँगी। कोई भी हो फिर वो पर्सन। सो आई होप मैं जो आपको इस वीडियो से समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।